तो उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यानी ये हमने तो जनरल चीज़ें पढ़ा है कि भाई मैग्नेट कहीं पे रखेंगे, मैग्नेट कहीं पे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन ये नया क्या पढ़ रहे हैं, जब कोई कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो होता है, कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो होता है, तो उसकी वजह से भी उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये आप जब थोड़ा बड़े होंगे 11th-12th में जाएंगे तो आपको एक लॉ पढ़ाया जाएगा, बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ, दो साइंटिस्ट थे बायोट और सेवर्ट, जिन्होंने ये बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर कुछ करंट फ्लो होती है तो उसकी वजह से उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मतलब कंक्लूजन ये निकल गया है कि मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेट इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। साथ साथ में जब किसी कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से भी उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम लोग इफेक्ट को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बात समझे कि नहीं बेटा? अब इसका डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब इसमें देखो दो चीजें। अगर मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अगर कंडक्टर में करंट ऊपर जा रही है तो हम थंब को ऊपर ले लेंगे, यानी थंब जो होता है वो करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करता है एंड दीज फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगी, ऐसे, करेक्ट? तो मान लीजिए ये कंडक्टर मान लीजिए इसे हवा में रखा हुआ है 3D में, ऐसे बस मेरे को नहीं बेटा, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ऐसे आएंगे। ऐसे आने का मतलब इसको समझिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या बोले? क्लॉक ऐसे चलती है, ये एंटी क्लॉक, समझे? क्लॉक ऐसे चलती है ना बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट मैग्नेटिक फील्ड आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड ये करंट का डायरेक्शन है, ये